पा रहे होंगे, ये बच्चे बैठे हैं। ये बच्चे साहब, एक समय था खेती बाड़ी लोग नुकसान का धंधा मानते थे इसको, मगर इन बच्चों ने इतिहास बना दिया है। मोस्टली बच्चे आपको किसान के बच्चे मिलेंगे और इन्होंने इतिहास बना दिया। बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर नवोदय अकेडमी ने इतिहास बना दिया है साहब। पहली रैंक, दूसरी रैंक, तीसरी रैंक, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं रैंक, 10 में से 7 रैंक इन बच्चों ने लेके आए हैं और बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर इन्होंने अपना एडमिशन पा लिया है। और जबरदस्त तरीके से एक बार तालियों से इनका स्वागत करेंगे, ढोल धमाके से इनका स्वागत करेंगे। तो भाई अभी जानते हैं इन बच्चों से आखिर इन्होंने ऐसी कौन सी मेहनत कर डाली कि आज इनके सर पे पगड़ी है, गले में माला है, और नवोदय अकेडमी ऐसा कौन सा जादू करती है कि इन बच्चों का सिलेक्शन दे दिया। 10 में से 7 बच्चों का सिलेक्शन, टॉप 7 बच्चे इनके पास साहब आपके सामने मौजूद है। सर से बातचीत करेंगे। सबसे पहले क्या कुछ जलंगुटी देते हैं इनको? सबसे पहले एकता क्रांति न्यूज का नवोदय अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर पहुंचने पर पूरी टीम की तरफ से, इन बच्चों की तरफ से, इनके पेरेंट्स की तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और सबसे पहले आप करते हो बात घंटे के, मैं आपको कहना चाहता हूं, ये बच्चे सुबह 9 बजे क्लास शुरू करते थे। 9 बजे से लेकर के शाम को इनकी 5 बजे तक क्लास चलती थी। उसके बाद इनको हॉस्टल में जाना होता था, 2 घंटे वहां पे रेस्ट करते थे। उसके बाद वापिस इनका 8 बजे रात को हम वापिस बुला लेते थे। 8 से लेकर के रात को 1-1, 2-2 बजे तक इनकी क्लास लगी है, नाइट कैंप जिसको बोलते हैं। यही एक नवोदय अकेडमी की जो देन है, इसकी बदौलत इन बच्चों के आज सिर पे पगड़ी है, गले में माला है, और इनके साथ में जो आए हुए इनके पेरेंट्स है, और इनका बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर सिलेक्शन हो चुका है। बिल्कुल सही। बच्चों से मुलाकात करवा दीजिएगा। फर्स्ट ये बच्ची रैंक लेके आई है, इनसे पूछूंगा। हाँ भाई, कैसा महसूस कर रहे हैं आज? बहुत अच्छा। अच्छा लग रहा है? यस सर। एक समय था जब यहाँ एडमिशन लिया था, स्टार्टिंग में आए थे, खेती को लोग नुकसान का नुकसान मानते हैं, भाई नुकसान होता है खेती के अंदर। तो आप ऐसी कौन सी पढ़ाई कर रहे हैं और एग्रीकल्चर में आपका सिलेक्शन हो गया, क्या मानते हैं खेती का फायदा होगा खेती में या नुकसान होगा? फायदा होगा। फायदा होगा। अगर बच्चे पढ़ेंगे, सिलेक्शन होगा तो फायदा होगा। क्या कुछ टारगेट आगे मेरा साइंटिस्ट का है। साइंटिस्ट बनना चाहते हैं, जमींदारों के लिए कुछ करना चाहते हैं? हाँ जी सर। हाँ जी, आपसे पूछूं आप कौन सी रैंक लेके आए? काफी बार मिला हूँ, हर बार आता हूँ रिजल्ट पे, आपकी बार रैंक निकल गया फिर? हाँ जी, मेरी ऑल ओवर हरियाणा जनरल कैटेगरी में 2nd रैंक आई है। बिल्कुल भाई, जबरदस्त। एक बार तालियां बता दीजिएगा। आप पूरे हरियाणा में जनरल रैंक में फर्स्ट रैंक लेके आए। कैसा महसूस? बहुत बहुत अच्छा महसूस हो रही हूँ, बहुत खुशी हूँ, मतलब सुना सा लग रहा है कि 2nd रैंक। अच्छा, एक बात ये है भाई, एकेडमी वाले नहीं पढ़ाते जी, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, मतलब कोई कमी नहीं रहने देते। टाइम टू टाइम डाउट क्लियर करना, टाइम टू टाइम क्लासेस, टाइम टू टाइम टेस्ट लेना, बहुत अच्छे तरीके से सब कुछ मैनेज करके बहुत इजी वे में फ्रेंडली तरीके से लर्निंग कराते हैं हमें। स्कोर क्या है? मेरा स्कोर 90 है आउट ऑफ 100। बीसीए कैटेगरी 2nd रैंक। 2nd रैंक। और कितने मार्क्स हैं? 79.50। एक बात पूछूंगा, कैसे पढ़ाते हैं सर? अच्छा पढ़ाते हैं। अच्छा पढ़ाते हैं। सभी कहते हैं अच्छा पढ़ाते हैं, मगर किस तरीके से पढ़ाते हैं हमें बता दीजिए आज राजा। मेहनत तो खुद को करनी पड़ेगी। अच्छा। टीचर तो कराती है काम अपना। सर आपसे पूछूंगा, आपके चर्चे बहुत सुने हैं। एक समय था, स्टार्टिंग की थी, बिल्कुल छोटा सा सेटअप था, कम बच्चे थे। जब भी मैं आपके पास आया था वो एक शुरुआत का दौर, और आज आपके पास इतने बच्चे हैं। 10 में से आपके 7 बच्चे सिलेक्शन होते हैं, टॉप 10 में से 7 बच्चे आपके सिलेक्शन दे दिया आपने, टॉप रैंक में 7 बच्चे आ गए। तो आज कैसा महसूस करते हैं? एक समय था, शुरुआती दौर था आपका, बिल्कुल 0 से स्टार्ट किया था, और मगर आज बात करूं नवोदय अकेडमी के पास रिजल्ट की कमी नहीं है। वीएलडी की बात करूं, वीएलडी में 3 साल से फर्स्ट रैंक, और अब बात करूं टॉप 10 में से 7 रैंक आपकी आई है। तो कैसा महसूस करते हैं? राहुल जी, स्टार्टिंग अगर हम एक पेड़ को, एक बरगद को देखें तो उसकी स्टार्टिंग एक छोटे से बीज से शुरुआत होती है उसकी। तो ऐसे नवोदय अकेडमी की हमने शुरुआत की थी कि स्टार्टिंग में हमने वीएलडी में सिलेक्शन दिया, 2nd रैंक हमारी 10th बेस एग्रीकल्चर में दी हमने, और इसी के साथ साथ अब हमारा 4th सेशन है। तो लगातार जो ग्राफ है हमारी अकेडमी का, वो लगातार ही बढ़ता जा रहा है दिन बाय दिन, और ये सब बच्चों का विश्वास है। जो बच्चे यहाँ से पढ़ के गए, उन्हीं के रिलेटिव यहाँ दोबारा पढ़ने आ रहे हैं, वही उनको गाइड करते हैं। सबसे पुराना स्टाफ मैं आपको कह दूं, इस पूरे ऋषिनगर में जितनी भी और भी एकेडमी है, नवोदय है, सबसे पुराना और अनुभवी स्टाफ आपको यहीं मिलेगा। और बात रही सिलेक्शन की, तो ज्यादा समय यही कहूंगा कि बच्चों की मेहनत है और टीचर्स की मेहनत है।
टाइम टू टाइम डाउट सेशन, नाइट क्लासेस और डे बाय डे इनकी जितनी भी चीजें हैं, छोटी छोटी क्वेरी, चाहे वो पेरेंट्स से रिलेटेड हो, चाहे वो किसी फ्रेंड से रिलेटेड हो, हमें वो सॉल्व करनी पड़ेगी। साइकोलॉजिकली भी इनको हमें मोटिवेट करना होगा। और सबसे बड़ी बात, अगर बच्चा सेल्फ मोटिवेटेड है तो वो सक्सेस को आज नहीं कल वो उसको गेन कर लेगा। तो भाई बातचीत करते हैं पेरेंट्स से। बढ़िया जी। क्या करते हैं आप? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हाँ हैं जी। खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी में लोग बातें करते हैं भाई खेती बाड़ी नुकसान का सौदा होता जा रहा है, दिन ब दिन खेती बाड़ी के अंदर बचत कम होती जा रही है। तो आज आपके बच्चे ने सिलेक्शन कर लिया, एक खेती आप करते थे और ये टेक्निकली तरीके से खेती करेंगे, तो इसमें फायदा है आप वाले में फायदा? नहीं, अब बाड़ी में फायदा तो होगा। और मैं तो यही नवोदय अकेडमी से यही कहना चाहूंगा भाई, नवोदय अकेडमी है तो सब कुछ मुमकिन है। अच्छा। और ये जो जोड़ी है ना, वो तो कैमरा घुमाओ, सुमित और योगेश है। अच्छा। मैंने तो दोनों बच्चे इन्हीं को सौंप दिए थे, वो आपको ही पढ़ाना है। अच्छा। मैं तो आज पहली बार इसी अकेडमी में आज ही आया हूँ। आज ही आया हूँ कि बहुत ही खुशी है कि बेटे का सिलेक्शन हो गया है। ये भी जबरदस्त बात है, आज ही आए हैं और आज ही आपके लिए ढोल ढमाके बोल रहे हैं। ढोल ढमाके बोल रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है जी। नवोदय अकेडमी बहुत टॉपर रैंक आए हैं। बिल्कुल। सर आपसे पूछूंगा, क्या काम करते हैं? खेती बाड़ी करते हैं। खेती बाड़ी करते हैं। आज कैसे महसूस कर रहे हैं? खेती करते हैं, हमेशा खेत में रहते हैं और आज बच्चे का सिलेक्शन होता है, एक दिल खुश होता है, तो कैसा महसूस कर रहे हैं सर? बढ़िया महसूस कर रहे हैं जी, बिल्कुल गर्व महसूस कर रहे हैं इस बारे में। बच्चे का सिलेक्शन हुआ और इस नवोदय अकेडमी में जो ये धर्मवीर की जो जोड़ी है, इनकी वजह से जी ये सब मुमकिन हो पाया। अच्छा, आपसे पूछूंगा जी, माता जी हैं, इनकी माता जी है जी, ये गुड़िया है, कितनी महीना पढ़े बेटे? कितने महीने में सिलेक्शन हुआ आपका? सर 2.5-3 महीने में। 2.5-3 महीने में। ऐसा आप इनको क्या खिलाते हैं? 2.5-3 महीने में सिलेक्शन ही हो गया? लोग सालों से मेहनत करते हैं। हम तो जी कुछ नहीं खिलवाते, यही है घर का दूध दही यही खिलाते हैं जी। अच्छा, दूध दही का खाना और सिलेक्शन पकाना है, यही है जी हमारे पास तो। अच्छा, किसान कैसा महसूस करते हैं? एक मतलब आप नहीं कर पाए, कितने पढ़े हैं आप? मैं तो 5 ही पढ़ी हुई हूँ। 5 पढ़े हुए हो। आपकी बेटी का सिलेक्शन होता है, कल कोई अधिकारी बनती है, साइंटिस्ट बनती है, कैसा महसूस करेंगे? अपना सपना जो आप नहीं कर पाई वो आपकी बेटी करेगी, तो कैसा महसूस? यही सोच रहे हैं जी, हम तो दुखी हैं, बच्चे तो सुखी हो जाएं, ये सोच कर रखी है हमने जी। तो खेती बाड़ी और पशुपाल के इनकी मेहनत करवानी है हमें। कैसे करें? मेहनत करके इन बच्चों को कामयाब करना है जी। यही बोल रहे हैं, बेटा हमारी इज्जत बनाओ, हम तुम्हारे लिए पैसा लगाने के लिए पीछे नहीं रहेंगे। बिल्कुल भाई, ये सबसे बड़ी बात है, मेहनत में हमारी कमी नहीं रही। बच्चों कहते हैं हमारी तरफ से टेंशन मत लो, हम चाहे पशु पालें चाहे खेती करें, आपको हम पढ़ाएंगे। सर ऐसी कौन सी मशीन ले ली? मैं जब स्टार्टिंग की थी आपने, थोड़े से बच्चे थे जब भी आया था, और आज बात करूं टॉप 10 में से टॉप 7 बच्चे आपके आ गए, बाकी क्या करेंगे फिर? मैंने पिछली बार जब आप आए थे, मैंने आपको कहा था, आप उस टाइम हमारे पास बच्चे कम थे, तो आपने कहा था जी इस बार बच्चे कम हैं। मुझे जब बच्चे जिस टाइप से बच्चे बढ़ते जाएंगे, मैं कह रहा हूँ आने वाले टाइम में 55 सिलेक्शन हम देंगे, गारंटी है इस बात की। एक बात ये होती है सर, स्टार्टिंग में मतलब जो होता है बच्चे कम होते हैं, सिलेक्शन ज्यादा होता है, बच्चे बढ़ते रहते हैं, सिलेक्शन घटते रहता है। पर नवोदय अलग चलती है, जैसे बच्चे बढ़े वैसे सिलेक्शन बढ़े। हर साल आपको मानता हूँ VLT के अंदर आपने टॉप दिए लगातार 3 साल, अब आपने टॉप 10 में से 7 बच्चे आपने दे दिए, तो बाकी एकेडमी वाले क्या करेंगे? उनका भी घर चलना है सर। सर अभी तो ये बच्चे एकदम से मतलब कुरुक्षेत्र करनाल के दूर दूर के बच्चे हैं, मेवात पलवल के भी बच्चे हैं, वो आ नहीं पाए। हमने बच्चों को सबको फोन वगैरह किया था, कई बच्चों का तो रिजल्ट भी नहीं निकले हैं। 50+ बच्चे अपने, कोई MHU में, कोई +2 BSc, कोई 6 ईयर में हमारे 10 में से 7 अपनी रैंक है सर। ठीक है, बच्चे दिन रात बच्चे मेहनत करते हैं, दिन रात। यहाँ का स्टाफ मतलब 1 नंबर का स्टाफ है जी, पूरा अकॉर्डिंगली चलता है। मतलब कोई टेस्ट बनाता है, कोई टेस्ट चेक करता है, एक वे से अगर आप काम मेहनत करेंगे तो सही दिशा में मेहनत की हुई सर, हमेशा परिणाम बहुत अच्छे होते हैं। बिल्कुल। सुमित सर, आपसे एक सवाल हो रह गया। अब मेरे कुछ 7 बड़े बच्चे हैं जो फोन करते हैं मेरे को, वो कहते हैं जी इनका तो सिलेक्शन हो गया, उनका खून जलता है बाद में, भाई इनको पकड़ी मिल गई, इनको सिलेक्शन हो गया, हम क्या करें, हम रह गए पीछे, अब उनके लिए कुछ करो आप। ये नवोदय एकेडमी की पूरी टीम उनके लिए आन बान और शान के साथ, उन बच्चों के साथ, उन बच्चों के पेरेंट्स के साथ खड़ी है। मैं एक ही चीज कहता हूँ, नवोदय एकेडमी को आप 1 साल एक विश्वास के साथ आप अपना बच्चा सौंपो, अगले साल मिशन 2025 के अंदर MCU में पहुंचाने का काम ये पूरी की पूरी नवोदय टीम करेगी, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ।
तो कौन सा बैच लॉन्च कर रहे हैं उनके लिए? अब बीएससी एग्रीकल्चर का +1 मेडिकल और नॉन मेडिकल के साथ, यानी कि साथ के साथ हम बीएससी एग्रीकल्चर कंपटीशन की भी तैयारी करवाएंगे, ताकि नेक्स्ट ईयर जो बच्चे रह गए उनको कोई घबराने की, हताश होने की जरूरत नहीं है। नवोदय एकेडमी आपके साथ है। 2025 में जो बच्चे रह गए हैं उनको अचीव में पहुंचाने का काम ये हमारी पूरी टीम करेगी। बिल्कुल सर, अभी पूछ लेता हूँ, एक बार थोड़ा बताएं कौन से बच्चे का कितना कितना रिजल्ट रहा? आपने बताया कि 7 बच्चे तो आपके टॉप 10 में से आए हैं। हाँ जी, बच्चे काफी खड़े हैं। हाँ जी, हाँ जी। अब इसके अंदर फर्स्ट रैंक है इस बच्चे की 4 ईयर प्रोग्राम के अंदर। हाँ जी, उसके बाद ये गुड़िया है 6 ईयर प्रोग्राम, बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में इस गुड़िया की फर्स्ट रैंक है। और उसी के साथ सेकंड रैंक जनरल कैटेगरी, ऑल ओवर हरियाणा में सेकंड रैंक जनरल कैटेगरी 90 नंबर के साथ इस गुड़िया ने सेकंड रैंक हासिल किया है। उसके बाद प्रिंस चौहान बीएससी एग्रीकल्चर 6 ईयर प्रोग्राम में 89 नंबर के साथ थर्ड रैंक इसने हासिल की है। साइकिल पे आने वाले बच्चे ने कमाल किया जी ये। और उसके बाद 4th रैंक है 88 नंबर के साथ गुड़िया मंजीत ने ऑल ओवर हरियाणा में जनरल कैटेगरी से 88 नंबर के साथ 4th रैंक हासिल की है। उसके बाद 5th रैंक रूबी इस गुड़िया ने 86 नंबर के साथ इस गुड़िया ने। उसके बाद सेकंड रैंक बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर में रोहित, जिसने जनरल कैटेगरी में सेकंड रैंक ली है। उसके बाद यह लड़का है 7th रैंक समीर, उसी के साथ 6th रैंक ये अपना लड़का संदीप, जिसको मैं घर से लेकर के आया था इसके पापा के पास, इसके पापा के साथ बैठ के खाट पे एक चाय पे चर्चा की थी कि आपके बच्चे को मैं लेकर के जा रहा हूं और हर हालात में अचीव में पहुंचाने का काम करेगी जी हमारी टीम। और आज ये बच्चा अचीव में पहुंचेगा जी, मैं आपके सामने ये कह रहा हूं। इसी के साथ ध्रुव 82 नंबर के साथ ये बच्चा बीसीबी कैटेगरी, और इसी के साथ 6th रैंक जनरल कैटेगरी 86 रैंक 86 मार्क्स इस बच्चे का, ये 86 मार्क्स के साथ 6th रैंक इस बच्चे की। ये सब सभी वो बच्चे हैं जिनका एचयू के अंदर सिलेक्शन होगा। ये बच्चा साहिल जो 4 ईयर प्रोग्राम के अंदर सिलेक्टेड बच्चा है, ये 6 ईयर का बच्चा है, ये भी 6 ईयर का बच्चा है, ये भी 6 ईयर का बच्चा है जी। और ये बच्ची 4 ईयर की है, ये गुड़िया भी 4 ईयर की है जी, मैं आपको बता रहा हूँ, ये गुड़िया भी 4 ईयर की है। और ये धुरंधर एनडीए में जाने का सपना था, गया, लड़ाई लड़ी, सब कुछ हुआ, पर इसने एक ही चीज चुनी, बोले मेरे को बनना है डॉक्टर, जो कि किसानों का। और ये बच्चा आज 70 नंबर के साथ एचयू में बीएससी एग्रीकल्चर 4 ईयर में पहुंच चुका है। हाँ जी, बिल्कुल। आपसे पूछेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं और क्या अलग करना चाहते हैं? आपका तो सिलेक्शन भी हो गया था एनडीए में, यहाँ फिर डॉक्टर बनने का और वही खेती बाड़ी का डॉक्टर बनने का कैसे दिमाग में आई? मैं ये चाहता हूँ कि जो हमारे देश के किसान हैं उनकी इनकम बढ़े, आय बढ़े उनकी, ताकि हमारा देश तरक्की करे। तो अगर हम नई नई टेक्नोलॉजीज लाएंगे तो उनके लिए बहुत ज्यादा मतलब अच्छा उत्पाद करने का मौका मिलेगा उनको, और उनकी इनकम बढ़ेगी, तो इससे हमारी सबकी लिविंग स्टैंडर्ड्स बढ़ जाएंगे। किसानों की आय बढ़ाना चाहते हैं। फादर क्या करते हैं? मेरे प्राइवेट जॉब करते हैं फादर, तो प्राइवेट जॉब करते हैं। तो आप बनेंगे डॉक्टर? हाँ। वो किसानों की मदद करने की ठान लिया आपने? हाँ जी। आपसे पूछूंगा कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। क्या कुछ करने का सोचा आगे? सोइल साइंटिस्ट बनेंगे। तो भाई आप क्या बनेंगे? मैं रिसर्च के अंदर आगे जाना चाहूंगा। रिसर्च के अंदर आगे जाना चाहेंगे आप? तो भाई ये बच्चे देख सकते हैं, सभी बच्चे कहते हैं कि हम डॉक्टर बनेंगे, कोई बोलता साइंटिस्ट बनेंगे, और इन्होंने हरियाणा के अंदर कमाल करके दिखा दिया है। और कमाल करने का फार्मूला इनके पास है भाई। इस बच्चे के दादाजी भी आए हुए हैं। अच्छा। ये दादा और दादी दोनों आए थे मेरे पास। अच्छा। जब बैठ के बात हुई, इनको मैंने विश्वास दिलाया था कि लड़के को मैं आपके पोते को एचयू में पहुंचा के ही सांस लूंगा जी। और एक बार इनसे वार्तालाप करो आप। आपसे पूछूंगा दादा पोता की जोड़ी। हाँ। कहते हैं भाई दादा पोते का दोस्त होता है। उम्र आपकी ज्यादा होगी पर पोता दोस्त होता है। तो आज अपने दोस्त को जिता के कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत बढ़िया खुशी महसूस हो रही है। अच्छी महसूस हो रही है। हाँ जी। कि भाई एक सपना था। आप कितने पढ़े लिखे हैं? मेरा सपना ये था, मैं 35-36 साल एचयू में सर्विस की है। अच्छा। चलो अपने पोते ने यही तो। अच्छा। हाँ भाई मैं यहाँ से निकला इसको। हाँ। यहाँ क्योंकि मेरे लिए वो कर्म भूमि रही है। कर्म भूमि रही है। हाँ। अपनी कर्म भूमि में अपने पोते को एंटर करने का आपने सोचा। हाँ बिल्कुल, ये बात अच्छी बात है। तो भाई आप लोगों ने देखा किस तरीके से इन लोगों ने टॉप 10 में से 7 सिलेक्शन नवोदय एकेडमी ने दिया है। अब आपके मन में भी आ रहा होगा कि भाई हमारे बच्चे का सिलेक्शन कैसे होगा। सबसे पहले आपके बच्चे को आपको यहाँ लेके आना होगा और इनसे मिलना होगा। सर सबसे पहले एड्रेस और कॉन्टेक्ट नंबर। हिसार बस स्टैंड के बिल्कुल नजदीक ऋषि नगर गली नंबर 2 नवोदय एकेडमी में आपका स्वागत है। और बात करें कॉन्टेक्ट नंबर की, चाहे रात ने 2 बजे भी फोन कर लियो अपना लिए हरियाणवी भाषा में 9991129789। बिल्कुल।
इस नंबर पे कॉल करके आप अपने बच्चे की करियर काउंसलिंग ले सकते हैं। और एक चीज मैं आपको कहूंगा, बात फोन नहीं, आप अपने बच्चे को साथ में लेकर के नवोदय एकेडमी पहुंचो। हमारी पूरी जो एक्सपर्ट टीम है, काउंसलिंग टीम है, उस बच्चे से 1 बाय 1 करके बातचीत करेगी और फिर उसका जो टारगेट है उसके ऊपर हमारी टीम काम करेगी कि भाई इस बच्चे को कौन सी फील्ड में जाना, क्या कर सकता है ये। हाँ, कोई जरूरी नहीं है कि आपका बच्चा IIT JEE नीट में जाए, आपका बच्चा BSc एग्रीकल्चर में जाए। हो सकता है BSc एग्रीकल्चर, यानी कि जिस बच्चे ने, हो सकता है 4 ईयर का मेडिकल वाला जो बच्चा है उसने एग्जाम दिया हुआ HCU का, किसी कारणवश अगर कोई बच्चा यानी कि 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर से रह गया है, कोई घबराने की जरूरत नहीं है। अभी आने वाला है VLDA का एग्जाम, सितंबर के एंड में होना है, और जिसके अंदर नवोदय एकेडमी ने लगातार 3 साल से फर्स्ट रैंक देकर के 21, 22 और 23 में हैट्रिक बनाने का काम किया था। और अब मैं आपसे फिर वादा कर रहा हूं कि 2024 में यही नवोदय एकेडमी की टीम आने वाले उस सितंबर के एग्जाम में VLDA में लगातार फर्स्ट रैंक देकर के चौट्रिक बनाने का काम करेगी जी। बिल्कुल, आपसे एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप चाहते हैं BSc एग्रीकल्चर में अपने बच्चे को कामयाब करना, VLDA में अपने बच्चे को कामयाब करना, आपके बच्चे को आप एक बार नवोदय एकेडमी के अंदर लेकर आएंगे तो आपके बच्चे का टैलेंट, हुनर ये पहचानेंगे और आपको बताएंगे कि आपका बच्चा कौन से फील्ड में कामयाब हो सकता है, सक्सेस हो सकता है। तो आप एक बार नवोदय एकेडमी हिसार जरूर पहुंचे, जो ऋषि नगर के अंदर है। कॉन्टेक्ट नंबर आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं, तुरंत पहुंचे अपने बच्चे के सक्सेस करने के लिए, अपने बच्चों के सपने के साथ साथ अपने दादा के सपने पूरे करने के लिए, क्योंकि हमारे पास मौजूद है, इनके पोते का सपना पूरा हुआ है। तो आज इनको एक खुशी हो रही है कि भाई मेरे पोते का सपना पूरा हुआ है। तो मैं आपका दोस्त राहुल हिंदुस्तानी आपको से वादा करता हूं, नवोदय एकेडमी के अंदर अगर आप चाहता है तो वो 100% सक्सेसफुल होगा, सक्सेस होगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।